नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। दिखाएंगे कैसे आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगरा प्रशासन ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। साथ ही बताएंगे कैसे एटा में नगला गड़ा में जमीन को कब्जा मुक्त नहीं कराने पर किसान नेता संजीव प्रधान ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, और कैसे फिरोजाबाद में टूंडला के एसआर पेट्रोल पंप कर्मचारियों के द्वारा पेट्रोल डलवाने आए ग्राहक के साथ की गई मारपीट। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आगरा शहर के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगरा प्रशासन ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ताज महोत्सव समिति के माध्यम से ताज कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्निवल भारतीय कला, शिल्प और व्यंजन पर आधारित होगा। ये कार्निवल प्री ताज महोत्सव का स्वरूप है। ताज कार्निवल का आयोजन 17 अक्टूबर से शुरू होगा, जो 10 नवंबर तक चलेगा। इस ताज कार्निवल को एडीए होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, ताज महोत्सव समिति और जिला प्रशासन के सहयोग से समापन कराया जाएगा। इसकी जानकारी आगरा मंडल आयुक्त ऋतु महेश्वरी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। ताज कार्निवल फेस्टिवल में लगभग 60 शिल्पी अपने उत्पादों की स्टॉल लगाएंगे, तो वहीं फूड की भी 15 स्टॉल यहां पर होंगी। मंडलायुक्त आगरा ऋतु महेश्वरी ने ये बताया कि आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संस्कृति, कला और व्यंजन से जुड़ा हुआ ये महोत्सव होगा। इस दौरान सीडीओ ए मनिक नंदन, एडीएम सिटी अनूप कुमार, एडीए सचिव गरिमा सिंह और पर्यटन अधिकारी मौजूद रहे। 15 अक्टूबर से 10 नवंबर तक यहाँ पर शिल्पग्राम में ताज महोत्सव समिति द्वारा ताज कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। ये एक प्रशासन का संयुक्त प्रयास है, जिसमें विभिन्न विभागों के माध्यम से इसको एक फूड, कल्चर और आर्टिजन, इन तीनों का कन्वर्जेंस करते हुए एक फेस्टिवल के रूप में चलाया जाएगा। जो आगरा का फेमस ताज महोत्सव है वो फरवरी में होता है और उसमें काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। आगरा ऑलरेडी इंटरनेशनल सिटी है और यहाँ टूरिज़्म को और बढ़ावा देने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे और एक्टिविटीज़ लाई जाएं, जिससे जो लोग आएँ यहाँ पे एक दिन की विज़िट नहीं, उससे ज़्यादा विज़िट करें और यहाँ पे रुके भी। उसी दिशा में ये एक प्रयास है। और ये जो कार्निवल है ये सुबह 11 बजे से रात के 11 बजे तक चलेगा। इसमें विभिन्न स्टेट्स के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनकी एग्जीबिशन होगी। उसके अलावा यूपी के विभिन्न स्टेट्स के फूड स्टॉल्स लगाए जाएंगे। इवन यूपी के बाहर के जो फोक आर्टिस्ट हैं उनको भी बुलाया जाएगा। और इसके अलावा हॉट एयर बलून राइड का भी 5 डेज़ का पायलट के तौर पे। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। आंगनबाड़ी महिलाओं द्वारा अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर 29 सितंबर से हड़ताल और मानदेय वृद्धि को लेकर रफीगंज प्रखंड में धरना प्रदर्शन करा जा रहा है। इसी क्रम में नेताओं और जनप्रतिनिधियों का भी जमावड़ा लगा हुआ है। ज्ञात हो कि आंगनबाड़ी बिहार के सभी प्रखंड में आंगनबाड़ी महिलाओं द्वारा, जिसमें सेविका और सहायिका मुख्य रूप से पुरजोर तरीके से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हुई हैं। सरकार जनता के हर मुद्दों पर बिहार के शिक्षक कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, किसान, युवाओं के रोजगार की मांग को लगातार अनसुनी कर रही है, और तब आंगनबाड़ी महिलाएं अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। आंगनबाड़ी महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर काफी कुछ कहा है। इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में सविता कुमारी यादव अध्यक्ष, चिंता भारती सचिव, रेखा कुमारी मीडिया प्रभारी, पूनम कुमारी कोषाध्यक्ष, प्रभा कुमारी, किरण कुमारी आदि सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मौजूद थीं। आज इसी आंगनबाड़ी हड़ताल के क्रम में रफीगंज में औरंगाबाद के बहुत ही कर्मठ, ऊर्जावान और जनता के प्रिय लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव और रफीगंज विधानसभा के पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी, जो एक नेता के साथ साथ अच्छे समाज सेवी भी हैं, धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। औरंगाबाद से सी न्यूज संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां किसान नेता संजीव प्रधान ने जिलाधिकारी को तहसील जलेसर में भूमाफियाओं को संरक्षण देने के विरोध में ज्ञापन सौंपा है। तहसील जलेसर की ग्राम पंचायत बोरार्क कला के नगला गड़ा में रविंद्र सिंह यादव पर ग्राम समाज की लगभग 40 बीघा जमीन पर जालसाजी से अवैध कब्जा किए जाने के आरोप लगाए हैं और गांव के आम रास्ते को बबरी सिंह और मनोज कुमार पर दीवार लगाकर बंद करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही बताया कि कई बार शिकायती प्रार्थना पत्र के माध्यम से टीम गठित करके सीमांकन हो चुका है, लेकिन ग्राम सभा की भूमि से अवैध कब्जा नहीं छोड़ा गया।
इनकी वजह से पूरा गांव रास्ते के लिए परेशान है। वहीं जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि 15 अक्टूबर तक समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 16 अक्टूबर से तहसील जलेसर में धरना प्रदर्शन समस्या के समाधान होने तक किया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी तहसील प्रशासन जलेसर की होगी। वहीं ज्ञापन भारतीय किसान यूनियन प्रधान के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव प्रधान के नेतृत्व में जिलाधिकारी एटा को दिया गया है, जिसमें राम प्रकाश प्रधान, राष्ट्रीय महासचिव पुष्पेंद्र यादव, जिलाध्यक्ष एटा राजेश राजपूत, तहसील अध्यक्ष जलेसर नरेंद्र सिंह, राघव, जिला सचिव एटा आदि लोग उपस्थित रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। सैफई विकासखंड के चितौनी गांव में किसान भाइयों को जागरूक करने के उद्देश्य से किसान पाठशाला का आयोजन किया गया। पाठशाला में बड़ी संख्या में किसान भाइयों ने भाग लिया। इस पाठशाला में जिला कृषि अधिकारी कुलदीप सिंह राणा और प्रभारी राजकीय कृषि बीज भंडार सैफई गौरव कुमार ने जैविक खेती, पराली प्रबंधन और रबी फसलों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। डीएओ ने नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का किस मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, इस विषय में बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के टुंडला में स्टेशन रोड पर स्थित एएसआर पेट्रोल पंप पर ग्राहक द्वारा कम पेट्रोल डाले जाने की शिकायत से गुस्साए कर्मचारी ने दबंगाई दिखाते हुए ग्राहक के साथ मारपीट कर दी। यही नहीं, उसने अपने साथियों से भी ग्राहक की पिटाई करवाई। इससे नाराज पेट्रोल लेने आए युवक के साथ आई महिला ने पेट्रोल पंप पर काफी देर तक हंगामा काट दिया और पंप कर्मचारियों को थाने जाने की धमकी देकर थाने की ओर चल गई। मगर यहाँ सोचनीय विषय ये है कि आए दिन किसी न किसी पेट्रोल पंप पर झगड़ा होता ही रहता है, परंतु शासन और प्रशासन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। उपस्थित लोगों ने शासन से मांग की है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आपका नाम क्या है और क्या मामला था? मामला ये था कि एक लड़का यहाँ पेट्रोल डलवा रहा था और लेडीज भी संग थी और इनमें पेट्रोल डाल दिया था। उनमें दोनों में कुछ बातचीत रही होगी, कहीं कम डारा फलाना दिखाना। एक लड़का आया, उसने था सीधे उसके रेपटा मारा जो पेट्रोल डलवा रहा था, समझे। अब हमने जो देखा उसको, मैंने कहा यार तेने गैर बात भी मारा, क्यों मारा? अरे बातचीत इनमें रह रही है, तूने क्यों मारा? बस बोला कि मेरा चाचा है, ये मेरा चाचा है। मैंने तेरा चाचा, मैंने कही भाई तेरा चाचा, मैंने कही ये तेरा भतीजा है कि हाँ मेरा भतीजा है। अच्छा, जिस पार्टी ने पेट्रोल डलवाई थी उसका क्या कहना था? उसका ये कहना था, दोनों ने बातचीत है रही कि तूने कम डाली है, मैं तो तूने अभी 200 रुपये की न डाली। बस इनमें आके वो एक लड़का, आपको लड़का आयो लंबा सो लड़का है, तो मैंने कहाँ सीधे बाके पेट्रोल डलवा रो बाकी कहाँ सीधे कम पेट्रोल होगी, कम पेट्रोल ही। अब वो पार्टी या थाने गई है? अब थाने गई है रिपोर्ट कराने। हाँ। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।